तो आज हम लोग सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो एक नया चैप्टर आज से शुरू करते हैं हम लोग सिमिलर ट्रायंगल पर। तो इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल जानेंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए। थेल्स नामक एक महान गणितज्ञ हुआ करते थे यूनान में। यूनान यानी कि इसको बोलते हैं ग्रीस। तो बताना कि ग्रीस का कैपिटल क्या है। तो थेल्स ने ना 600 बीसी में 600 यानी कि लगभग बुद्ध के समय का उस वक्त ही सिमिलर ट्रायंगल पर बड़ी इंपॉर्टेंट सब ऑब्जर्वेशन दिया था। किसने? थेल्स ने। क्या दिया था कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात हमेशा समान होता है। किन्हीं दो त्रिभुज, मान लो ये एक त्रिभुज 1 है, ये एक त्रिभुज 2 है। तो इसका जो ये भुजा, मान लो इसको हम बोलते हैं ABC, इसको बोलते हैं हम PQR। तो ये और ये संगत है। इसी तरह ये और ये संगत भुजा है, ये और ये संगत भुजा है। तो थेल्स ने बोला था कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुज, अगर ये समरूप हो तब, इसको सर्वांगसम मत समझ लेना। सर्वांगसम त्रिभुज अलग होता है, समरूप त्रिभुज थोड़ा सा अलग होता है। अगर नहीं पता सर्वांगसम त्रिभुज का कंसेप्ट तो मेरा वीडियो है, आप निकाल के देख लेना, डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, लिंक दिया हुआ है। तो समरूप त्रिभुज, मान लो ये दो समरूप त्रिभुज है, तो इसमें जो संगत भुजा है ये AB और PQ, ठीक, ये दो भुजा हमेशा इसका अनुपात समान होगा। उसी तरह BC बटे QR, इस दोनों का अनुपात हमेशा समान होगा, ठीक है, यानी दोनों का अनुपात समान होगा। तो ये तो थेल्स थे जिन्होंने समरूप त्रिभुज बहुत सारा अच्छा इंपॉर्टेंट सब चीज दिया था। ये यूनान के थे। यूनान में ही सबसे पहले 1776 में आई थिंक ओलंपिक गेम शुरुआत हुआ था, और मॉडर्न जो ओलंपिक गेम है वो 1896 में, है ना। ये भी यूनान में ही हुआ था। पियर डी कुबर्टिन, आई थिंक तुम लोग जानते होगे, खैर कोई बात नहीं। तो अब आते हैं समरूप त्रिभुज पे। समरूप त्रिभुज होता क्या है? देखो, कोई भी जो है ना, समरूप त्रिभुज जानने के पहले ये जान लो पहले की तरह कि ये जो समरूप त्रिभुज है ना, शेप एंड साइज, मैं फिर से बोल रहा हूं, शेप और साइज। शेप और साइज होता क्या है? साइज तो कोई छोटा बड़ा होता है। जैसे मान लो ये सर्किल है, तो ये सर्किल बड़ा है तो ये साइज में बड़ा है, वो नहीं। शेप, शेप का मतलब अगर ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल है, दोनों का शेप एक ही है। जैसे सर्किल है तो ये दोनों का शेप एक ही है ना। तो समरूप त्रिभुज में शेप बराबर होना चाहिए। मतलब अगर एक ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल होगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी समबाहु त्रिभुज होगा। अगर ये सर्किल है तो ये सर्किल होगा तो ये समान होगा, समानुपात, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में दो चीज इंपॉर्टेंट है। समरूप त्रिभुज का जो अगर पता करना है कि कोई दो त्रिभुज समरूप कैसे होगा, तो दो अगर त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो। ये देखो यहाँ पर ये दो त्रिभुज है, मान लो हम इसको नाम दे दिया मैंने ABC and it will be PQ and R. So here we have two similar triangle, दो समरूप त्रिभुज है। कैसे बोलेंगे इसको कि समरूप है या नहीं, हम कैसे जानेंगे? ऐसे थोड़ी ना बोलने से थोड़ी ना हो जाता है, कुछ तो कारण होगा ना। क्या कारण है? तो दो समरूप त्रिभुज का होने का कंडीशन क्या है, हम कैसे जानेंगे ये दो त्रिभुज समरूप है कि नहीं है? तो संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत, ये संगत वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है। संगत कोण, जैसे ए है ये, तो ये कोण देख लो, मैंने ब्लैक किया, ये कोण दोनों संगत। ऐसा नहीं कि ये इसका संगत कोण ये होगा, नहीं होगा, इसका संगत कोण ये है। तो संगत कोण बराबर होना चाहिए। कोण जो है बराबर होगा, याद रहो, समानुपाती नहीं, बराबर। तो संगत कोण बराबर है। इसी तरह ये और ये कोण बराबर होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, बराबर।
उसी तरह ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अगर ये मान लो 20 डिग्री तो भी 20 डिग्री होगा, तो संगत कोण बराबर हो। दूसरा कंडीशन क्या, उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो। संगत भुजाएं, अगर ए बी है तो इसका संगत भुजा कौन सा है, पी क्यू है। बीसी का संगत भुजा कौन सा है, क्यू आर है। ए बी का संगत भुजा कौन सा है, पी आर है। अनुपातिक हो, भुजा जो है ना अनुपातिक होगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कोण बराबर होना चाहिए लेकिन भुजा अनुपातिक होना चाहिए। अनुपातिक मतलब क्या, मान लो कि ये दो त्रिभुज जो है तुम्हारा समरूप त्रिभुज है, मतलब क्या, तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है। ये जो चिन्ह है ना, ये समरूप का समरूप है। इन्हें ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक, अब हम इसको कैसे साबित करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि ये दो त्रिभुज सिमिलर है कि नहीं है। तो हमने क्या बताया कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, यानी एंगल अगर A है तो इसका बराबर होगा एंगल P। ठीक, उसी तरह एंगल B इक्वल टू एंगल Q, इसी तरह एंगल C इक्वल टू एंगल R। ठीक, तो एंगल का तो हो गया कि संगत एंगल बराबर होगा, और भुजा जो संगत भुजा है वो समानुपातिक होना चाहिए। संगत भुजा समानुपातिक मतलब क्या, AB बाय PQ, AB बटे PQ अनुपातिक हो, इक्वल टू BC बटे QR। ठीक, इक्वल टू AC बटे PR। अगर ये दोनों कंडीशन पूरा करता हो तो हमारा कोई भी जो दो त्रिभुज है वो समरूप होगा, सिमिलर होगा। देख रहे हो स्क्रीन पे तुम्हारा है समरूप होने का, है ना। समरूप कैसे हो सकते हैं, दो कंडीशन होना चाहिए, एक तो त्रिभुज तुम्हारा बराबर हो, है ना, त्रिभुज का जो कोण है वो बराबर होना चाहिए, या नहीं तो तुम्हारा भुजा जो है वो समानुपाती होनी चाहिए। ठीक, ओके। अब आते हैं, देखो यहाँ पे अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होगा। दो त्रिभुज, ये मान लो दो त्रिभुज है, हमको ये साबित करना है कि दो त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि मान लो ये तुम्हारा ABC है और ये तुम्हारा PQR है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, है ना। अगर ये 20 डिग्री है एंगल A तो एंगल P भी 20 डिग्री होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, एंगल A इक्वल टू एंगल P। दूसरा कंडीशन एंगल B इक्वल टू एंगल Q, संगत कोण, एंगल C इक्वल टू एंगल R, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, भुजा वाला। दो ही तो कंडीशन है, या तो कोण वाला कंडीशन है या तो भुजा वाला कंडीशन है। कोण बराबर होगा और लेकिन भुजा समानुपाती होगा। इसका संगत भुजा कौन सा है, PQ। तो हम लिख सकते हैं AB बटे PQ इक्वल टू BC बटे QR, उसी तरह AC बटे PR। बस यही दो ही कंडीशन है, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन साबित हो जाता है तो हमारा दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा। तो समरूपता का कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन जो है ना, शर्त क्या है, जिस तरह हम वहां पर जानते थे सर्वांगसम त्रिभुज में कुछ शर्त था, तो उसी तरह समरूपता का क्या क्या शर्त है। समरूपता का शर्त देखो है, अगर किसी दो त्रिभुज का तीनों एंगल
बराबर हो तो वो समरूप त्रिभुज होगा। दूसरा है साइड साइड साइड। तीसरा है एस ए एस। बस इतना ही। ये तीन को याद रखो, तेरा समरूप त्रिभुज खत्म। समरूप त्रिभुज में ये तीन चीज याद रखना। मतलब क्या हुआ कि एंगल 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 मतलब दो त्रिभुज है। मान लो देखो एंगल 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 का हम ले रहे हैं। मान लो एंगल 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 हमको साबित करना है। कैसे? मान लो दो त्रिभुज है, ठीक। इसका है 20 डिग्री, इसका है 60 डिग्री, इसका है, जब 60 और 20 हो गया 80 हो गया तो 100 हो जाएगा। मान लो ये त्रिभुज ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अगर ये भी अगर 20 डिग्री हो जाए और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाए, अगर ये 100 है तो ये भी 100 हो जाए, तब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यानी एंगल एंगल एंगल, एक त्रिभुज का तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत एंगल, संगत कोण के बराबर अगर हो जाए तो वो त्रिभुज समरूप होगा। यानी एंगल 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 कंडीशन लागू हो रहा है इसमें। देखो एंगल ए 20 डिग्री तो एंगल पी भी 20 डिग्री, एंगल बी तुम्हारा 60 डिग्री तो एंगल क्यू भी 60 डिग्री, एंगल सी एक्स हो तो एंगल आर एक्स हो। सब संगत संगत कोण बराबर है, ठीक है। तो संगत कोण, तीनों संगत कोण बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरा दोनों त्रिभुज समरूप है, तब यहां पर मेरा ये कंडीशन लागू होता है, एंगल 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 वाला, ठीक। अब देखो हमारा है साइड साइड साइड, यानी किसी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर अगर समकोण समान कोण, सी भुजा जो है ना ये हमेशा समान समकोणिक नहीं, मतलब समानुपाती होना चाहिए। एंगल बराबर होगा, एंगल समानुपाती नहीं होगा, लेकिन भुजा समानुपाती होगा। अनुपात में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब जैसे देखो साइड साइड साइड, मान लो ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक। ये तुम्हारा है मान लो ए बी और सी, ये तुम्हारा है पी क्यू और आर, ठीक। अब ये ए बी जो है ना, ए बी इसका संगत भुजा इसमें कौन सा है? पी क्यू। उसी तरह बी सी का संगत भुजा क्यू आर, ए बी का संगत भुजा पी आर। ये इसको एस 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 का मतलब क्या? तीनों भुजा, एक एंगल का तीनों भुजा दूसरे ट्रायंगल के संगत भुजाओं के अनुपात में होना चाहिए। मतलब ए बी, देखो हम कैसे लिखते हैं, ए बी बटे पी क्यू, ठीक, इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू ए सी बटे ये ए सी का संगत भुजा कौन सा है? पी आर। बस ये देखो तीनों, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का तीनों भुजा समानुपाती है, ठीक। इस तरह तुमको समझना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास तीन कंडीशन है, किसी भी दो त्रिभुज का समरूप होने का तीन कंडीशन है ना, और उस कंडीशन को याद रखना पड़ेगा, ठीक। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। सिर्फ तीन कंडीशन को तो समझना है, इसीलिए बोलता हूँ सर्वांगसम त्रिभुज जाकर के पहले देख लेना। सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा कंडीशन है तेरा, समरूपता का तीसरा कंडीशन है साइड एंगल साइड। मतलब क्या? दो त्रिभुज है, ओके।
वही है। फिर हम इसको नाम दे सकते हैं ए बी सी पी क्यू आर। साइड मान लो ये है, फिर एंगल ये है, अब फिर साइड ये, साइड एंगल साइड, ये वाला साइड, फिर एंगल ये वाला, फिर साइड, उसी तरह साइड एंगल साइड। ठीक, इसको भी ब्लैक कर देता हूँ। अब देखो साइड ये वाला ए बी समानुपाती होगा पी क्यू का। ठीक, और ये जो एंगल है, एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल क्यू का, है ना। यही है ना साइड एंगल। साइड का मतलब क्या है कि भुजा, कोण और भुजा। उसी तरह ये भुजा फिर है, साइड एंगल साइड, इतना इक्वल टू बी सी, बी सी अब बटे क्यू आर, बस हो गया। ठीक, तो अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर। ये तो थोड़ा बेसिक चीज था। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। क्या, जो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस पर आएगा क्वेश्चन। देखो तुम्हारा स्क्रीन पे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज, देखो यहाँ पे मान लो एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, ए बी सी पी क्यू आर। एक्सक्यूज मी। तो बोलता है कि दो समरूप त्रिभुज है। ये तो तुमको दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मान लो ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ये ट्रायंगल इसका क्षेत्रफल अब बटे इसका क्षेत्रफल, ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किसी भी दो भुजा के संगत वर्गों के अनुपात। मान लो ए बी है, ए बी स्क्वायर, तो इसका ए बी का संगत भुजा कौन सा है, पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, या नहीं तो बी सी है, इसका संगत भुजा इसमें कौन सा है, क्यू आर है, तो बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू उसी तरह ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, इस दो का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखो दो त्रिभुज, यहाँ देखो मान लो ये दो त्रिभुज है, तरह समरूप त्रिभुज। तुम्हारा क्वेश्चन में स्पष्ट बोलता है एबीसी है और डीईएफ है। ए बी दिया हुआ है, ये कितना 10 सेमी, डीई ये वाला देखो ये दिया हुआ है कितना 8 सेमी। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। अभी मैंने तेरे को बताया कि दो अगर समरूप त्रिभुज हो, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। ए बी स्क्वायर बटे डीई स्क्वायर कह सकते हैं ना, है ना। क्वेश्चन तो तुम्हारा वही है ना कि ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ए बी दिया हुआ यार 10, तो 10 का स्क्वायर तो 100। डीई दिया हुआ है 8, इसका स्क्वायर करो 8 × 64। अब इसको कटा दो, है ना, 4 से कटाओ तो 25,
और ये 15, इसको और भी कटा सकते हो, 5 25, 5 15, यानी 5:3। ठीक है। अब देखो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात में होते हैं। दो समरूप त्रिभुज, मान लो तुम्हारा ये दो त्रिभुज है, कौन सा, ए और ये वही ABC, मान लो ये PQR है, इसकी माध्यिका मान लो ये AD है, इसकी माध्यिका PS है। ठीक, तो तुम्हारा बोलता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। इसका क्षेत्रफल, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बोल रहे हैं, ठीक है, समझ लेना इसको। क्षेत्रफल ट्रायंगल PQR कितना होगा, माध्यिका के वर्ग के अनुपात में। अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया कि भुजा का वर्ग होता है जब क्षेत्रफल होता है, तो माध्यिका है तो भी माध्यिका का स्क्वायर ही होगा, तो हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर अब बटे PS स्क्वायर। ठीक, एक तरह से ये फॉर्मूला है तरह, है ना। तो AD स्क्वायर PS स्क्वायर हो गया। ठीक, दूसरा है कि क्वेश्चन तुम देखो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16 और 20 है, तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया है, उनकी संगत माध्यिका देखो, दो समरूप त्रिभुज है, ये मान लो एक त्रिभुज है और ये है एक त्रिभुज ABC PQR। बोलता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। देखो यहां पर हम लिखते थे ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल और ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल, उनकी संगत माध्यिका, मान लो ये तुम्हारा दिया हुआ है माध्यिका AD, तो AD स्क्वायर होता था, और ये मान लो PS, तो PS स्क्वायर होता था, ये होता था ना। तो क्वेश्चन तुम्हारा दे दिया गया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है कितना, 16/20। अब AD स्क्वायर तुमको निकालना है, माध्यिका AD स्क्वायर बटे PS स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर बटे PS स्क्वायर का मतलब क्या, AD बटे PS का होल स्क्वायर। तो इस दोनों स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 16 का रूट हो जाएगा, होगा ना, 16/20 कितना, 4/20 का रूट करो तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 4/2√5, तो इसको कटा दो तो 2:5। ठीक, तो 2:5, रूट में √5। एक और क्वेश्चन देखो, बनाओ अगर बना सकते हो तो। देखो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में यदि एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 40 डिग्री, एंगल C 80 डिग्री, एंगल Q 40, एंगल R 60, एंगल P 80, तो इसमें से कौन सा दो समरूप त्रिभुज होगा। देखो यहाँ पर दो त्रिभुज पहले खींच लो इसको, तब समझ में आ जाएगा अपने आप। बहुत आसान क्वेश्चन, भले तुमको भारी लग रहा हो, बहुत आसान है। मान लो तुम्हारा ये ABC है, मान लो ये अभी छोड़ दो, अभी पहले देखते हैं दूसरा को। ABC में तुम्हारा दिया एंगल A 60 डिग्री है, ये तुम्हारा दिया हुआ है 60, एंगल B 40 डिग्री है,
ये तुम्हारा 40 डिग्री दिया हुआ है। एंगल सी 80 डिग्री है। ओके, फिर बोलता है कि एंगल क्यू 40 डिग्री है। इसके देखो 40 डिग्री एंगल क्यू, तो ये क्यू होगा तेरा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक, एंगल आर 60 डिग्री है। अगर ये 60 है तो यहाँ आर ही है ये, क्योंकि ये तुम्हारा दिया हुआ है कि दो त्रिभुज है, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, क्योंकि कोण बराबर होता है, अनुपात में नहीं होता है, कोण बराबर होता है। अगर ये 60 है तो ये 60 होगा। ये 60 वाला कौन सा है? आर है। और 80 पी है, तो ये 80 बचा, तो ये पी, यानी ये और ये दो त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुज हम कैसे लिख सकते हैं? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी, क्योंकि ए का संगत कोण कौन सा है? आर है। बी का संगत कोण कौन सा है? क्यू है। सी का संगत कोण पी है ना? तो क्रम से लिखेंगे, तो ट्रायंगल एबीसी का समरूप कौन सा है? आर क्यू पी, आर क्यू पी। हो गया आंसर, डी आंसर होगा। ठीक, एक और नेक्स्ट अच्छा चीज पढ़ते हैं। देखो, मैंने ना इसके पहले बताया कि किसी त्रिभुज में ना माध्यिका जो होता है ना, सिर्फ माध्यिका की बात नहीं है, दो त्रिभुज का जो एरिया है ना, मान लो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल मान लो पी क्यू आर, कोई दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो क्षेत्रफल जो है भुजा 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 संगत भुजा, यानी संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है ना? माध्यिका के बराबर भी होता है। शीर्ष लंब जो होता है उस दोनों का, उसके भी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो ये सब याद रखना पड़ेगा, भुजा वाला। उसके बाद एक और चीज है कि अगर कोई त्रिभुज है, कोई दो समरूप त्रिभुज है, उसके दोनों का जो परिमाप है, किसी दो त्रिभुज का परिमाप, कोई दो समरूप त्रिभुज का परिमाप उसकी संगत भुजा के अनुपात में होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, क्षेत्रफल की तरह भी, कि कोई दो समरूप त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर यानी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। जैसे देखो, यहाँ पे देखो, ये एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। मान लो ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। इसका परिमाप कुछ होगा। इसका परिमाप मतलब क्या? तीनों भुजा का जोड़ है ना, उसी तरह इसका जोड़ है ना। तो किसी दो समरूप त्रिभुज का परिमाप जो होगा, ट्रायंगल एबीसी का परिमाप और ट्रायंगल पीक्यूआर का परिमाप, पेरीमीटर यानी, बराबर क्या होगा? संगत भुजा के बराबर होता है। संगत भुजा ए बी, इसका संगत कौन सा होगा? पी क्यू, इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर। ठीक, इक्वल टू ए सी, इसका संगत कौन इसमें कौन सा है? पी आर, तो ए सी अब बटे पी आर। ठीक, तो परिमाप का हो गया। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक, ओके, तो ये तुम्हारा। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस देखो, बनाओ। अगर जितना भी मैंने बताया लगभग उसी पे आधारित है क्वेश्चन। बहुत आसान है। देखो, ट्रायंगल एबीसी समरूप त्रिभुज है ट्रायंगल पीक्यूआर का।
ट्रेंगल एबीसी का क्षेत्रफल और ट्रेंगल पीक्यूआर का क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा एडी और पीटी ट्रेंगल एबीसी और ट्रेंगल पीक्यूआर की माध्यिका है। यदि पीटी इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर तो एडी कितना है? देखो यहाँ पर बहुत आसान है, जो मैंने बताया उसी प्रकार ये क्वेश्चन आ चुका है। पी वाई क्यू है। ये दो ट्रेंगल है, दो समरूप त्रिभुज है, स्पष्ट तुम्हारा लिखा हुआ है। कौन कौन सा है? एबीसी और पी क्यू आर है। तो इसमें बोलता है कि एबीसी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे दिया गया है। कितना है? एबीसी का कितना है? 64 है। पी क्यू आर का कितना क्षेत्रफल है? 81। ठीक, ओके। एडी और पीटी ट्रेंगल एबीसी और पी क्यू आर की माध्यिका है। ये तुम्हारा एडी है और ये पीटी है। ठीक है, ये तो याद रखना 80-80। ठीक है, पीटी है तुम्हारी माध्यिका है। यदि पीटी 8 ये तुम्हारा दिया हुआ है, पीटी जो है 10.8 है, तो एडी निकालना है, यानी माध्यिका। एक माध्यिका दिया हुआ है, दूसरा माध्यिका आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? हम जानते हैं कि ट्रेंगल एबीसी का क्षेत्रफल बटे ट्रेंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एक माध्यिका का स्क्वायर बटे दूसरे माध्यिका का स्क्वायर। ऊपर एबीसी है तो इसका माध्यिका कौन सा है? एडी स्क्वायर बटे नीचे पी क्यू आर ट्रेंगल है तो इसका माध्यिका लेंगे कौन सा है? पीटी, तो पीटी का स्क्वायर। ट्रेंगल एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 64। ट्रेंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना? 81। एडी स्क्वायर, यानी एडी तुम्हारा अभी निकालना है तुमको, तो हम एडी को ऐसे रहने देते हैं अभी। ठीक है, एडी स्क्वायर। पीटी तुम्हारा दिया हुआ है कितना? 10.8। इसका भी स्क्वायर करना है। अब देखो, एडी स्क्वायर है और 10.8 का स्क्वायर, यानी हम दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। एडी बटे 10.8, तो स्क्वायर इस साइड आ गया तो रूट बन जाएगा इस पर, इस दोनों का रूट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 64 बटे 81 इक्वल टू एडी बटे 10.8। ठीक, 64 का रूट कितना होता है? 8। 81 का कितना? 9 इक्वल टू एडी बटे 10.8 है ना, 10.8। इसलिए एडी इक्वल टू क्रॉस कर दो, तो एडी इक्वल टू क्या होगा? 8 इंटू 10.8 बटे 9, यानी कितना हो गया? 9.6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा। ट्रेंगल एबीसी और ट्रेंगल डीईएफ दो एक जैसे त्रिभुज है। एक जैसे मतलब क्या? समरूप त्रिभुज है तथा दोनों की परिधियां क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि डीई की लंबाई 36 सेमी है तो एबी की लंबाई बताएं। एबी की लंबाई देखो, परिधियां मतलब क्या? पेरीमीटर। परिधि का मतलब पेरीमीटर। हम इसको बनाते हैं, है ना। तो परिधि देखो, यहां पे देखो, ट्रेंगल एबीसी, दो त्रिभुज तुम्हारा दिया हुआ है, एक जैसे बोलता है, एबीसी और डीईएफ। डीईएफ परिधि दिया हुआ है, एक का 30 और दूसरे का 18। यदि डीई की लंबाई, डीई ये इसकी लंबाई दी हुई है कितना? 36, तो ए बी की लंबाई क्या होगा? एक्स है, मान लो एक्स है। आसान है, मैंने बताया कि परिधि जो है वो संगत भुजा के अनुपात में होता है। तो यानी इस त्रिभुज पे देखो, इस त्रिभुज का परिधि, ट्रायंगल एबीसी का परिमाप या परिधि बताए थे ना, बटे ट्रायंगल डीईएफ का परिमाप।
एक भुजा दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है, समझो एक्स है, एबीसी त्रिभुज ऊपर है तो इसका भुजा लेंगे एक्स यानी ए बी, और ये 36 है ना। जरा ध्यान दो, परिमाप इसका दे दिया गया कितना 30, एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का परिमाप दिया हुआ है कितना 30, और बटे डीईएफ का परिमाप कितना 18, इक्वल टू एक्स, एक्स हम ए बी को एक्स माने हैं बटे 36, इसलिए एक्स इक्वल टू, एकदम आसान है, निकाल लो 30 इंटू 36 बटे 18, 18 दूना 36 यानी 60, 60 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। माना कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है ट्रायंगल पीक्यूआर का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू 144 बटे 49 है। यदि ए बी 12 सेमी, बी सी 7 सेमी है और ए सी 9 सेमी, तो पी आर का मान ज्ञात करें। देखो आसान है यार, दो त्रिभुज तुम्हारा बोलता है कि दिया हुआ है, कौन कौन सा, ए बी सी और पी क्यू आर, बोलता है कि इसका एरिया दिया हुआ है ना, इसका एरिया दिया हुआ है ए बी सी का कितना 144 और पी क्यू आर कितना दिया है 49। ओके, ए बी दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है कितना 12, बी सी दिया है 7, ए सी दिया है 9, तो पी आर का मान, ये इसका मान बोलता है, इसका मान तो एकदम आसान है यार, पी आर का मान इसके अनुपात में होगा, है ना। पी आर का मान निकालते हैं, तो जब क्षेत्रफल दे दिया गया है तो भुजा की स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। तो देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है दोनों का, तो आसान है, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल। एक भुजा तुमको निकालना कौन सा, उस पर दिमाग लगाओ, जिस पर निकालना है उसका संगत भुजा दूसरे त्रिभुज में देखो। हमको निकालने के लिए क्या बोलता है पी आर, इसका संगत भुजा कौन सा है 9, ए सी है, तो हम निकालेंगे ए बी सी, ये त्रिभुज ऊपर है तो ये संगत भुजा ए सी यानी 9 स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर, यानी 9 बटे पी आर का होल स्क्वायर, यानी दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना कितना 144, अब बटे पी क्यू आर कितना दिया 49, इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना 9 बटे पी आर का होल स्क्वायर। बात एक ही है, इस स्क्वायर के इधर लेते आएंगे तो रूट बन जाएगा ये, तो 144 का रूट कितना 12, 49 का रूट कितना 7, तो 9 बटे पी आर। ठीक, इसलिए पी आर इक्वल टू क्रॉस कर लो, है ना, पी आर इक्वल टू तो 7 इंटू 9 बटे 12, तो हो गया। कर लो इसको, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 7 21 बटे 4, 21 बटे 4 आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है तरह, यदि ट्रायंगल एबीसी समरूप है किसका, ट्रायंगल डीईएफ का, और ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ट्रायंगल डीईएफ का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि BC इक्वल टू 3.15 सेमी, तो EF की लंबाई, देखो ट्रायंगल तुम्हारा दिया हुआ है, दो त्रिभुज दी हुई है,
कौन कौन सा, ए बी सी और डी ई और एफ। ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है तुम्हारा 13.5। डीईएफ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 24, है ना। यदि बीसी 3.15 तो ईएफ निकालना है, ये वाला। इसका संगत भुजा ये वाला है, तो आराम से निकलेगा। कैसे? क्षेत्रफल की बात हो रही है ना, यानी इतना बटे इतना इक्वल टू इतना स्क्वायर बटे इतना स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्षेत्रफल है ना, तो 13.5 और 24 क्षेत्रफल। भुजा तुम्हारा दिया हुआ है, ये भुजा और ये भुजा, तो 31.5 का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर। स्क्वायर दोनों का दिया हुआ है, तो जब स्क्वायर दिया हुआ है हम इसको इस साइड लेते आते हैं, है ना। अगर इस साइड लेते आओगे तो आराम से बन जाएगा। तुम खुद बनाओ इसको, बहुत आसान है ये, ठीक है। इसको इस साइड लेते आओ, रूट बना लो, बन जाएगा अपने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल डीईएफ और ट्रायंगल जीएचआई दो समरूप त्रिभुज है। यदि डी इक्वल टू 64 सेमी, जी एच इक्वल टू 24 सेमी और ट्रायंगल जी एच आई का परिमाप 72 सेमी हो, तो ट्रायंगल डी ई एफ की भुजा ई एफ और एफ डी की लंबाई का योग क्या है? बोलो। परिमाप दिया, ये परिमाप वाला क्वेश्चन है, कोशिश करो। वीडियो पॉज करो, खुद बनाने की कोशिश करो। You can solve. You are now capable to solve any question relating to similar triangle. What I taught today. Okay. देखो, क्वेश्चन है तुम्हारे दो त्रिभुज है, बोलता है कि दिया हुआ है दो त्रिभुज, दो त्रिभुज दी हुई है। कौन कौन सी? डी ई एफ और जी एच आई। ओके, दो सम। यदि डीई 64 सेमी है, डीई 64 है, जी एच 24 है, जी एच 24 है। सी, यहाँ पर तुमको शायद तुम में से किसी को लग रहा है कि अरे यार, दोनों जब संगत भुजा है तो दोनों बराबर होना चाहिए। नहीं, भुजा बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने बताया कि समरूप त्रिभुज में कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है, कोण। लेकिन भुजा बराबर हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन सम अनुपात में होगा। देखते हैं कैसे। तो डीई दिया हुआ है, जीएच दिया हुआ है और ट्रायंगल जीएचआई का परिमाप दिया है 72। जीएचआई का परिमाप 72 दिया हुआ है। परिमाप मतलब इसको प्लस इसको जोड़ेंगे तो 72 आएगा। तो मैंने क्या बोला कि जीएचआई का परिमाप दिया हुआ है, कितना? 72 है। और ट्रायंगल डीईएफ में ईएफ और डीईएफ की लंबाई का योग क्या होगा? यानी हमको निकालना क्या है? ईएफ और प्लस डीएफ, ये हमको निकालना है। परिमाप दिया हुआ है, एक का दिया है, दूसरे का नहीं दिया है। मान लो x है परिमाप, है ना। अब देखो, हम परिमाप पहले तो जानते थे ना कि परिमाप जो होता है ना, वो भुजा के, संगत भुजा के समान अनुपात में होता है ना। क्षेत्रफल अगर होगा तब स्क्वायर हो जाता है, लेकिन परिमाप में नहीं होता है। दो परिमाप दिया हुआ है, कितना? x और 72। पहले हम इसको निकालेंगे तब तो आराम से निकल जाएगा। परिमाप मतलब क्या? किसी त्रिभुज की तीनों भुजा का योग, ठीक। तो दो परिमाप दिया हुआ है, एक x एक 72 है। तो मान लेते हैं x और 72। x किसका है? इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज का भुजा
ये, और इसका संगत ये दोनों दिया हुआ है, तो 64/24। ठीक, इसलिए x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू, सॉल्व करो, 64 इंटू 72/24 कितना होगा, 12 से करो, 12 दूना 24, 12 छक 72, ये 32, 6 दूना 18, 8 बाकी 1, 18 के 19, 198। ये तुम्हारा 198 जो है ना, 6 दूना 12, सॉरी 14, 18, 19, 192, सॉरी 192 जो है ना, ये तुम्हारा क्या निकला, 192 तुम्हारा परिमाप निकला, किसका, इसका, इसका 192 निकला। परिमाप मतलब क्या, तीनों भुजा की लंबाई, यानी कितना कितना, DE प्लस EF प्लस DF इक्वल टू कितना, 192। लेकिन एक भुजा तो दिया हुआ है ना, बाकी दो भुजा निकालना है, लेकिन 192 क्या है, तीनों भुजा की लंबाई है। तो हम लिख सकते हैं ना कि 192 में अगर ये घटा देंगे 64 वाला, तो बाकी दो भुजा निकल जाएगा, कितना 128, ये और प्लस ये निकल गया आंसर। ठीक।